मेरे प्यारे दर्शकों, इस वीडियो को मैं आप सबों को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का स्वागत। आज का चिंतन वाक्य, जीवन में वही असफल होते हैं जो सोचते हैं मगर करते नहीं। अर्थात लोग बहुधा सोचते रहते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतना पढ़ेंगे वैसा पढ़ेंगे, मगर काम करते नहीं, सिर्फ सोचते हैं। वे लोग असफल हो जाते हैं। अब आज का ध्यान योग के संबंध में कुछ बातें। प्रायः हम लोग देखते हैं कि ध्यान करते समय या जप करते समय या पूजा करते समय मन भटकता है। अर्थात साधक जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं है, अतः उसे अस्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता रहता है, जिस कारण उसे चंचल भी कहा गया है। तात्पर्य यह है कि मन न तो परमात्मा में स्थिर होता है और न संसार ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए मन जहाँ जहाँ जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, उसको वहाँ से तब तब जैसे तैसे जाए, वैसे वैसे उसको वहाँ से हटाकर तब तब परमात्मा में लगाएं। इस अस्थिर मन का नियमन करने में बहुत सावधानी होनी चाहिए, इसमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। जब यह पता लगे कि मन पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तभी ऐसा विचार करें कि चिंतन की वृत्ति और विषय का आधार और प्रकाशक केवल परमात्मा है। परमात्मा ही ने ही सब कुछ किया है। यही परमात्मा में मन लगाना है। मन जहाँ भी जाए, जैसे भी जाए, केवल परमात्मा पर ही उसको हटाकर लाना है। यदि आपका मन मान लीजिए गंगा जी की ओर जा रहा है, तो गंगा जी को से हटाकर या गंगा जी को ही परमात्मा समझकर उसमें लगिए। जब जो कुछ याद आए, यदि गाय याद आए तो वहाँ पर परमात्मा का दर्शन कीजिए कि परमात्मा का ही रूप है। यदि गंगा याद आए तो उसी को रूप में देखिए, परमात्मा ही है। और ऐसा सोचें कि मैं तो परमात्मा को ही देख रहा हूँ। मन जहाँ भी जाता है वहीं पर परमात्मा को सोचिए। साधक घबराए नहीं, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में आपको कुछ नहीं आएगा। केवल जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, उस समय जो कुछ आता है, जो कुछ जाता है, सोचिए कि भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, सफाई हो रही है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक कार्य करते समय वे कूड़ा कचरा को हम निकाल नहीं पाते हैं या वे स्वयं निकलते नहीं हैं। इसलिए जब कोई एकांत में जप करता है, तप करता है, साधन करता है, ध्यान करता है, तो ही कूड़ा कचरा, सांसारिक भोग, सांसारिक चिंतन आ जाता है। तो उस समय उसको निकलने दीजिए और सोचिए कि ये सब तो निकलना ही है। अब हमारा मन परमात्मा में लगेगा। इसलिए स्वयं को संसार का न मानकर भगवान का माने। भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन होगा। साधक को कोई कार्य ध्यान करने के पूर्व बाकी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान में बाधा पहुंचाती है। मान लीजिए किसी के आने की बात है तो उनसे बात करना है, अब सोचेंगे तो पहले उनसे बात कर ही लीजिए। यदि और कुछ काम है, घर में कुछ छोटा मोटा काम है, तो उस काम को पूरा कर ही लीजिए, ताकि उस समय आपका ध्यान के समय उस काम की ओर मन नहीं जाए। फिर ध्यान में आने का इधर उधर जब तरह तरह की बातें आती हैं, संकल्प विकल्प होता है, तो उस समय और एक उपाय है
कि सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से लपकाएं, शीघ्रता से झपकाएं और फिर नेत्र को बंद कर दें। पलकें झपकाने से जैसे बाहर का दृश्य कटता है वैसे ही संकल्प विकल्प भी कट जाता है। और एक उपाय है, पहले नासिका से 2-3 बार श्वास को जोर से लेकर बाहर निकालें, फिर अंत में जोर से निकाल दें। आखिरी समय उसको जोर से निकाल दें। पूरे निश्वास को निकालकर जितनी देर संभव हो श्वास को रोके रहें। श्वास को 2-3 बार निकालने के बाद उसको रोके रखें, फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक स्थिति में आ जाएं। इस पर भी आपका मन परमात्मा में लगेगा। हालांकि प्रत्येक कार्य क्रिया करते समय ध्यान लगाने के पहले आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे सांस लेना, छोड़ना, चिंतन करना, सब समय परमात्मा ही आपका ध्येय रहना चाहिए। इसमें इस वीडियो को देने का तात्पर्य यह है कि प्रायः साधक सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि जब ध्यान करते हैं, जब जप करते हैं तो नाना प्रकार की सांसारिक वस्तुएं आती हैं। तो ध्यान में रखना है कि ये सब क्षणभंगुर हैं। जो कुछ गया सो गया, जो आने वाला है वह आके ही रहेगा। वर्तमान में जो चल रहा है चल रहा है। तो अभी तो हम परमात्मा के हैं। स्वयं को भगवान के साथ जोड़ें। आप सब समय सोचें कि परमात्मा देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, मेरे अंदर परमात्मा है। और वास्तव में कहा जाए तो सभी जीव परमात्मा का ही अंश है। इस बात को ध्येय अपने मस्तिष्क में बैठा लें कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और उनके सिवाय और कुछ भी स्थायित्व नहीं है। यदि परमात्मा का ही हूँ और परमात्मा का ही सोच रहा हूँ तो बाकी सब अनर्थ है, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है, सब मिटता है, कुछ भी रहने का नहीं है। केवल और केवल इस संसार में परमात्मा है और परमात्मा ही रहेंगे और आप उसके अंश हैं। इसलिए आप परमात्मा पर ही ध्यान दें, क्योंकि वही सब कुछ है। तो अभी आज मैंने इस वीडियो को इस ख्याल से बनाया कि आप यदि ध्यान योग में पहले के वीडियो के अनुसार करेंगे तो यह स्वाभाविक चिंतन, सांसारिक चिंतन आएगा। तो उससे कैसे आपको छुटकारा मिलेगा, इस ख्याल से मैंने वीडियो बनाया। बस आप सबको लगता है इस सबको करके देखेंगे, मुझे उम्मीद है आप सबों को अच्छा लगेगा और आप परमात्मा का ध्यान कर पाएंगे, ध्यान योग में सिद्ध हासिल करेंगे। बस धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे और लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है, शेयर करने से मेरा हौसला बढ़ता है। तो मैं कुछ और मन लगा करके वीडियो बनाने का कार्य करता हूँ। बस।